कोई बात हुई तो जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे, मैं नहीं होंगी, ठीक है ना। और दूसरी बात, मेरे शौहर के बारे में भी कोई बात हुई या उसको खसी या कोई इस तरह के जो वो जुमले इस्तेमाल किए गए, वो बहुत बहादुर आदमी है, वो खोकर फैमिली से है और मैं पठान कि ये घर में लड़की है, बाहर निकलती है तो बंदा। Okay, let's go. मैंने आपसे पूछना था, आप बाहर जाके कहीं औरत तो नहीं बन जाते? कई औरतें बाहर जाके बंदा बन जाती हैं। अल्लाह, क्यों मैं बाहर जाके हकीम बाबर या हारिस कोकर बन जाता हूँ? नहीं, वो एक बंदा कह रहा है ना, भी दिखाते हैं कि औरत बाहर जाके बंदा बन जाती है, उसकी मूंछें नहीं, हाँ, उसकी मेरे मूंछें ख्याल से निकल वो आती उसकी हैं। औरत जो होती है ना, बाहर जाके मेरे ख्याल में उनकी मूंछें निकल आती हैं। नहीं, वो आजकल बंदा बन के और गंडासा लेके टूरी फिर रही है। वो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है उसका। कहीं बाहर जाके वो ये तो नहीं है कि लोगों के जेब काटते हैं या जेब कतरे हैं या कोई डाकू है जिस तरह सुल्ताना डाकू होते देखिए, थे। मैं भी आपको सबूत देती हूँ कि बाहर जाके जो मैं आपसे दिखाएं, हम भी देख लें आप कि ये कौन सी औरतें हैं जो बाहर जाके मर्द बन जाती हैं। आप बाहर जाके औरत बन जाती है। अभी मैं हकीम बाबर हूँ। बाबर नहीं, ये देखें, औरत जब बंदा बन सकती है, ये देखें, ये खुद कह रहा है, ये देखें कि ये घर में लड़की है, बाहर निकलती है तो बंदा बन जाता है। देख लिया, बाहर जाके बंदा बन जाती है, घर में लड़की है, लड़की लड़की नहीं मेरे भाई, घर में भी औरत है, बाहर जाके भी औरत होती है। क्यों बाहर जाके ये वो सर पे थूप रख देती है, क्या कर लेती है? देखा है आपने कि वो बंदा जब एक अच्छा, इन लोगों की एक बात बताऊं आपको, बतौर तो ये लोग जर्नलिज्म करते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, लेकिन ये कैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं? सीधे जैसे ये हारिस खोकर सीधा बैठता है, ऐसे कहता है, हाँ, हारिस खोकरों का बच्चा है। अच्छा, मैं आप इसके बाद बताऊं। आप अंदर पे पठानों के बच्चे हैं, सुनो मेरी बात। नहीं, वो मर्द जो होता है ना, उसको खुद पता होता है कि मैं मर्द हूँ कि मैं औरत हूँ। वो औरतों को और मर्दों को खुद पता होता है। बहरहाल बात ये है कि जर्नलिज्म करते हैं ये लोग। अच्छा, एक तरफ पे ये लोग डंडोरा पीटते हैं कि हम दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर के काम करते हैं। भाई, पहले तो तुम्हारी स्टोरियां लोगों को पसंद नहीं आ रही या समझ में नहीं आ रही कि ये कौन से मोटिवेशनल स्पीकर है जो घरों में औरतें बाहर मर्द हैं। अच्छा, और क्या पूरी स्टोरी है? अच्छा, इनका जो रवैया होता है, इनका बिहेवियर होता है, बड़ा सख्त होता है। अगर वो नरम हो जाए लड़की का तो अगर वो नरम हो जाए लड़की का तो भाई यार, लड़कियों का इतना नरम रवैया हो जाए तो मेरे ख्याल से सारे जितने लड़के हैं ना या मर्द है, वो सारी लड़कियों को भगा के ले जाएंगे। अब तो ये देखे ना, आगे एक और इसका बयान सुनिए। इस सोच से कि ये बाहर जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा सख्त रखती हैं। सख्त मतलब इनका जो रवैया होता है, कांटे निकल आ जाते हैं। लोहे का यानी कि बड़ा नहीं, इनमें कांटे निकल आते हैं। जिस सा तरह वो कौन सा जानवर है, वो एक है वो जो खतरा महसूस करते हैं, उसकी तीर निकल आ जाते हैं। कछुआ भी सख्त हो जाता है। हाँ, कछुए का तो खोल सख्त नहीं, होता बहुत है। सख्त। वो कहता हूँ, बता ही नहीं पा रहा कितनी सख्त हो जाती है बात है यार। अच्छा, बाद में ना फिर हारिस खोकर ने से पता नहीं क्या कहा सख्त को। तो ये देखें, फिजा अली इसको बेचारी को रोने लग गई। हाय हाय, बेचारी रोने लग गई। देखिए उसको उठाने के लिए, हाय ना कर, हाँ, हारिस भाई कह के वो देखे गई उसको, ओए चुप करा रहा है। पता नहीं, ये तो जब बाहर निकलती तो बंदा बन जाती है। भी बड़ी ड्रामा थी। मेरी बात सुने, जब बाहर निकलती है बंदा बन जाती है तो बंदा तो रोता नहीं, रोने लग गई। यही झूठ पकड़ा गया है। कुछ अजीब हो गई इनके सीन। बहरहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। ये देखिए, ये कह रही है ये करें। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि नहीं, इसको आदत है और ये बार बार जो है वो कहीं जाता है, कोई भी शख्स हो, तो फिर आप उसको सही नहीं कर सकते। फिर उसको कोई मायने नफ्सियात भी सही नहीं कर सकता। एक मर्द का वफादार होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। औरत का उतना ही रिश्ता निपटा मर्द की वफादारी से। मर्द वफादार होना चाहिए तो औरतें भी तो वफादार होनी चाहिए। अब ये देखिए अगला फिर एक और देखें इसी में, एक खोखर कैसे डरावा ठीक है। डॉक्टर नबिया अली खान जो है वो अकेली खातून है और जिन्होंने कश्मीर लिया है हम सब के लिए कश्मीर लिया है। वो तो कह रहा है कि पूरे पाकिस्तान में अकेली डॉक्टर नबिया खातून है, बाकी के खुसरे हैं और हिजड़े हैं बाकी। नहीं, खैर वो तो जो वायरल हुआ था, नया खुसरा वायरल हुआ था, वो जो कहता था कि लड़की बखरा हुआ कहती हुई क्या लगेगी, कुछ नहीं लगेगी, चवल की बच्ची लगेगी और क्या लगेगी। लेकिन आप देखें ना, आप ये देखें ना, वो कह रहा है कि सिर्फ औरत यही है, खातून अकेली यही है। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, टीवी नेशनल चैनल्स पे लोग इधर उधर आ जाते हैं कहीं ना कहीं से ना, ये कीड़ियों की तरह।
दूसरी बात ये वहां पे बैठ के वो बातें कर रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं कि हमें कोई जानता ही नहीं, या हमारे बारे में इनको पता नहीं। और कितना सीधा हो जाओ, कितना सीधा हो जाओ कि बस अल्लाह को प्यारा हो जाओ। सीधे होके बैठे हैं, ये मैं सीधा बैठा हूँ, पता नहीं कि तुम्हें कैमरे में आप क्यों ये ऐसा लग रहा आप ये देखिए ना, वो हारिस खोकर कैसे ऐसे बैठा है। नहीं, एक होता है मर्द की एक्टिंग करना होता है, एक होता है कि अंदर से मर्द होता है। करें एक्टिंग, सीधे तो बैठे हैं। हाँ भाई, कौन है भाई, कौन है भाई, ऐसे नहीं बैठ की तरह करें, ऐसे, हाँ ऐसे। अच्छा, तो दूसरी बात ये कि नेशनल टीवी पे ये लोग बैठ के जो भूंगियां मारते रहते हैं ना, इन पे मैं ये हैरान हूँ कि भाई आप लोग तो सोशल मीडिया पे सारे दिन छवलियां मारते रहते हो, तो फिर आप लोगों को तो पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया देखती है। वही जाके ये लोग ऐसी किताबें बातें करते हैं कि जैसे दुनिया में बस एक ये इंसान बचे, बाकी सारे चवल के बच्चे। तो अब ये देखे ना कि ये औरत बाहर निकल, यानी कि औरत बाहर जाके जो बंदा बन जाती है, अब इसी बंदे से डरा फिर रहा है, अब इसी बंदे से कि ये खिलाफ हो रहा है कि ये बंदा जो जाहिर है जब वो बाहर जाके बंदा बन जाएगी औरत, वो तो फिर इससे गिरबान से पकड़ लेगी हारिस खोकर को। हाँ जी, है भाई, हारिस खोकर भाई आपसे हमारा एक मुद्दबाना गुजारिश है, मैं तुम क्यों नबी आके जैसे मुझे कह रहे हो सीधा बैठो, मैं ऐसे ही बैठूं। नहीं, ऐसे कमरे आशिक ना बने ना। नहीं, अगर किसी को पसंद है तो मैं ऐसे ही बैठूंगा, वरना आपकी कमर का मसला है, सीधे बैठे। कमर, तुम कहीं अपने व्यूअर्स को ये तो नहीं बता रहे हो दोस्तों मेरे ज्वाइंट पेन में मसला है। ऐसा ना हो कि हमें भी वहां जाना पड़े हकीम नहीं, हकीमों के पास तो हम इसलिए नहीं जा सकते कि हकीम वकीम क्या, हम यहाँ तो मुल्क में डॉक्टर ही सारे जाली हैं। क्योंकि सांप पीस के और पता नहीं क्या क्या पीस के डॉक्टर मिला के पता नहीं क्या क्या बनाता है कमर का। वो तो ड्रामे करते हैं, बेचारा तो खुद अपने लिए कोई मर्दानगी दवाई काले ताकि थोड़ा सा उसमें मर्दानगी वाला फन आ जाए। वो भी कहते नहीं तुमने तो कहा, नहीं पहले तुम कहो फिर मैं कहूंगी, फिर तुम कहो फिर मैं कहूंगी। बंदा कहते हैं दोनों बहनें बैठी हुई अच्छा दोस्तों, आपने इनके सारे वीडियो देखे? हाँ जी। आपने देखा कि हारिस खोकर कितनी खुशामद कर रहा है नबिया हाँ की। जी, हाँ जी। और अब जो है ना, अब जो वीडियो लगाया था हमने पिछले जो मेरे वीडियो, उसमें आपने देखा कितना इससे सड़ा हुआ है, कैसे वीडियो बना रहा है, ठीक है, उसके खिलाफ। अच्छा, एक बात और है, उन्होंने पॉडकास्ट में ऐसी बातें की, शादी किनारे पे कहे लगाए, फलाना किया, ढिंगरा किया। नबिहा ने भी कहा कि कीड़ियां मकोड़े निकल आ जाते। उनकी नजर में ना, चुंटी की नजर में हम कीड़े मकोड़े हैं सारे। भाई हम कीड़े मकोड़े नहीं, पहले तुम अपना टेस्ट करवाओ कि तुम क्या चीज हो। तेरा शोहर कह रहे तू मर्द है, और तेरे शोहर को लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई तू पता नहीं कौन सा है। इसके शोहर को इसने खुद क्या है, क्या कहा था इसके शोहर को, इसने खबरदार अगर मेरे शोहर के बारे में किसी ने कहा कि ये खसी है, हाँ इसने खुद कहा, और हंस भी रही थी साथ साथ। हाँ, कहा था ना, तो पहले तो मजाक आप लोग मीडिया पे खुद अपना बनाते हो, फिर जब हम बात करते हैं तो फिर बुरा लगता है। हम स्टार्ट में शायद वीडियो लगा दें जो इसने कहा था खसी, अपने वीडियो के स्टार्ट में शायद मैं ढूंढ के। तो दूसरी बात ये है, तू खुद बदनाम कर रही है अपने शोहर को। पहले उसको, मुझे तो लगता है इसने कार्टून के तौर पर रखा है। भाई इसमें मुझे एक मिसाल याद आ गई। हमारे गांव में, आपको पता है हम तो पठान है, मस्जिद में लोग सारे बैठे हुए थे दाढ़ियां और मूछें काली करके। मौलवी साहब ने कहा स्पीकर पे ऐलान करके कि तुम लोग किस लिए बाल काले करते हो। उन्होंने कहा जी हम बीवियों के लिए। कह रहे कमीनों, बीवी को पता होता है कि मेरा मर्द कितना जवान है और कितना बूढ़ा है। तो पहले तो इन औरतों को अपने शौहरों के बारे में खूब पता होता है, उसके बाद ये उनके साथ सोशल मीडिया पे जाके भूंगियां मारती रहती और है। हमारे अंदरूनी ज़बान ने ये बताया ये ना मशहूर होने के लिए एक दूसरे से शादी की। हाँ जी, जाहिर बात, क्योंकि अब ये देखना कैसी 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 ये। वैसे शादी करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह ताला इतना भी किसी पे मेहरबान हो जाते हैं। सुने, हारिस खोकर भाई को बीवी भी मिली, साथ में माशाल्लाह बच्चा भी मिला, फैमिली कंप्लीट। और अब बच्चे की जरूरत नहीं, यानी कि फैमिली कंप्लीट हो गई भाई, कंप्लीट हो गई। लेकिन इनके अंदर कुछ और चल रहा है। हाँ, कुछ चल रहा है, वो हम बताएंगे नाज़रीन को, वही जो मैंने आपको बताया। हाँ जी। और डॉक्टर नबिया कह रही है कि मैं 35 साल की हो गई हूँ। 35 साल को छोड़े तो भाई 35 साल में हम फिर आप लोगों के ना घर में नन्हे मुन्ने बच्चे का इंतजार करेंगे कि वो कब आएगा, कि अगर नहीं आया तो फिर ऊपर गलत है और फिर सारी बातें उलट है। चलें दोस्तों, फिर हम अगले व्लॉग में आपसे मिलते हैं एक और हकीम के साथ, नीम हकीम खतरा जान के साथ। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर बजाएं, क्योंकि आप लोग अगर घंटी बजाते हो या नहीं बजाते हो, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्सों में आप लोगों के घंटे जरूर बजाएंगे। हाँ जी, खुश रहें, आबाद रहें और हिम्मत रखें। अल्लाह हाफ़िज़।